विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अध्याय 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 2 का क्या नाम है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। कक्षा 8 प्रथम सत्र गणित। कौन सा गणित हल कर रहे हैं? कक्षा 8 प्रथम सत्र गणित। अध्याय 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें हमको 10 प्रश्न हैं एक चर वाले। अब प्रश्नावली 2.1 में 10 प्रश्न हैं और यह मैथ जो है, एक विद्यार्थी मित्र कमेंट किए थे कौन से मैथ से आप पढ़ा रहे हैं। जो 2023 और 24 में आपका नया अलग हुआ है मैथ 2024-25। अभी क्या चल रहा है? 24-25। जो 2024 और 25, 2024 और 25 चलेगा मैथ, इसमें अलग हुआ है। इसमें मैथ का अलग हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। प्रथम सेमेस्टर का उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। और अब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण, प्रश्न है निम्न समीकरण को हल कीजिए और उत्तर को जांच कीजिए। अब हम प्रश्न को हल करते हैं, उत्तर की जांच भी करना है, इसीलिए एक्स में इधर हमारा प्रश्न आ जाएगा, इधर उत्तर आ जाएगा। अब हल करने से पहले कुछ आपको नियम बता देते हैं जिसे आपको ध्यान में रहे। ओके, हम शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कुछ तरीका मैं बताता हूं। जैसे x - 2 बराबर 7 है। कितना है? x - 2 बराबर 7 है। इसमें हमको जानना पड़ता है कि दायां पक्ष कौन सा है, बायां पक्ष। बराबर के इधर लेफ्ट साइड जो है बायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर के राइट साइड, बराबर के दाहिने साइड को दायां पक्ष बोलते हैं। अब हो गया दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब इसको जैसे x - 2 बराबर 7 है, और कभी कभी x, अब इसको हमको दायां पक्ष और बायां पक्ष, और इसमें अपने को ये ध्यान रखना होता है कि जो चर वाले पद हैं, जो चर और संख्या, इसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और ये क्या है? संख्या। ये क्या है? संख्या। चर वाले पद हमेशा बाएं रखे जाएंगे और अचर यानी संख्या वाला पद हमेशा दाहिने रखे जाएंगे। एक चीज ये नोट करना है। और कभी कभी प्रश्न में दाएं साइड भी चर वाला होता है। जब दाएं साइड चर वाला होगा तब हमको ये चिन्ह में परिवर्तन करना होता है। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। जैसे x - 2 बराबर 7 धन 2x, ऐसा जब इस प्रकार प्रश्न मिल जाएगा तब हमको हल करना होता है। x - 2 ये हमारा चर वाला पद है, ये हमारा चर वाला पद है। फिर ये प्लस 2x है। प्लस कितना है? 2x। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस को हम बाएं साइड लाएंगे चर वाले पद में, इधर माइनस हो जाएगा, -2x बराबर 7। अब हमको इसको हल करने में आसानी होगा। अब इसको और भी कर सकते हैं, x - 2x, अब इसको f कर लो, -2, फिर -2x का मतलब होता है 2 गुणे x, 2 गुणे x होता है बराबर 7 होता है। इस प्रकार से हम हल करते हैं। अब 2 में से 2 गए -2, इधर क्या है? x है। अब 2 में से 2 माइनस गए, कितना आ जाएगा? 0। 0 क्या आ जाएगा? अब चिन्ह कौन सा लगेगा? अगर समान चिन्ह है, माइनस है, तो हमको माइनस ही लगाना होगा। बराबर। ये तो एक फार्मूला था आपको बताने के लिए। हम प्रश्न देखेंगे तब हमको समझ में आएगा। अब ये प्रश्न कब क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन कब कहाँ क्या होता है, हम तरीका लिखे हैं। तरीका नंबर 1 है, अगर इधर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस होगा, अगर इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस होगा, अगर इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग होगा, अगर इधर भाग है तो इधर जाएगा गुणा होगा। ये तरीका अपने कॉपी में नोट्स कर लें, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अब हम जैसे प्रश्न हल करते जाएंगे, 10 क्वेश्चन है, अगर वीडियो बड़ा होगा तो 2 पार्ट में देंगे,
नहीं तो एक ही पार्ट हम देंगे। आप ध्यान से सुने और हल करने का प्रयास करें और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम हल कर रहे हैं, आप देखें। अब हम प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 8। अब इसको देखते हैं। 3x प्लस 2x बराबर 8। अब इसमें हमको क्या हल करना है। हमारे यहाँ संख्या है और ये हमारा बायां पक्ष हो गया, ये चर पद हो गया, ये संख्या पक्ष। अब हम इधर बराबर को हम कभी भी इधर उधर नहीं करें, बराबर को अपने ही जगह पर रखेंगे। और इसमें दो सिस्टम होता है, दो सिचुएशन बनता है। कभी कभी हम बराबर को, अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है 3x बराबर 2x धन 8। इसमें हम जब एक एक संख्या को इधर उधर करेंगे तो चिन्ह हम परिवर्तन इसके अनुसार करेंगे। और कभी कभी हम अपने सरलता की दृष्टि से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x धन 8 बराबर 3x। अब हम इस प्रकार से हम अपने सुविधा के अनुसार लिखेंगे, लेकिन जब इस प्रकार का हम परिवर्तन करेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक थाली है, दो थाली है, दो थाली में दो थाली दो आदमी को देना है, कोई भी आइटम रखा गया है इसमें, फिर इसमें कोई भी आइटम रखा गया है, चाहे इसको इस मानस को दे दो, इसको इस मानस को दे दो, बराबर। चाहे इसको इस मानस को दे दो, इसको इस मानस के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना आंसर एक आए। लेकिन इस कंडीशन में हम कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं करते हैं। चिन्ह का परिवर्तन करते हैं इस कंडीशन में, जैसे 3x है बराबर 2x है धन 8 है। अब इसमें हम चर पद को एक जगह करेंगे, संख्या पद को अलग करेंगे, तभी हल होगा। और हल होने के बाद भी हम यह परिवर्तन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं समय का ना नुकसान करते हुए। अब हमारा प्रश्न क्या है, 2x, ये पहला प्रश्न है। 2x बराबर 3x बराबर 2x धन 8। अब इसको हल करते हैं। 2x लिखते हैं, 2x के बाद हमारा ये बराबर है, बराबर के इधर है तो 3x। अब बराबर के इधर है तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। अब यहाँ बराबर लिख देते हैं। बराबर के बाद ये बराबर के बाद 8 इधर है तो यहाँ हम धन 8 है तो 8 लिखे या धन लिखे तो 8 ही माना जाएगा, प्लस ही माना जाएगा। 8 लिख देते। अब इधर क्या है, प्लस, इधर कोई चिन्ह नहीं है बराबर, तो यहाँ हम धन मानेंगे। जब ये संख्या इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2x। अब 3x माइनस 2x बराबर 8 हमारा समीकरण बन गया। दाया पक्ष और चर वाला संख्या एक तरफ हो गया और संख्या एक तरफ हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस मानेंगे। प्लस में से 2 प्लस 3 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा, x बचेगा। अच्छा, एक चीज ये है, गुड़ा है इसके ये जो 2x लिखे हैं गुड़ा है। अब इसमें मतलब इसमें x में 3 है और 2x है। अब 3x में से 2x गए कितना आ जाए, x बराबर 8। अब हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर 8। अब इसको हम जांच करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। x बराबर 8 आया है, सही है या गलत है। अब 3x बराबर 2x धन 8। अब 3x धन बराबर 2x धन 8, ये प्रश्न लिख लेते हैं। अब हमारा आंसर कितना आया है, आंसर कितना आया है, x बराबर कितना आया है, 8। x बराबर 8 आया है। मित्रों, ये जो प्रश्न है इसमें प्रश्न में कुछ गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे प्रश्न समय 18 है, 8 ना होके 18 है। अब हम ये भूल कर दिए हैं, ये कितना है, 18, और यहाँ भी 18 होगा। जिससे तरीका तो वही है हल करने का,
लेकिन इसमें अगर यहाँ लिख देंगे आपको प्रश्न में किताब में आंसर गलत, क्वेश्चन गलत होगा तो आप सॉल्व करने में दिक्कत होगा, कौन सा प्रश्न लिख दिए हैं। तो 3x बराबर 2x, अब इसको 3x लिखो, फिर ये 2 है बराबर, पहले बराबर लिख दो, इधर प्लस है, बराबर की इधर है तो 18 ही लिख देते हैं। फिर ये 2x है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 18। यहाँ हम लिखे या ना लिखे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखते हैं तो भी प्लस मानते हैं और लिखते हैं तो प्लस है ही। फिर 3x अब में 2x गया आएगा, कितना आएगा x, x बराबर कितना आ गया 18, x बराबर कितना आ गया 18। अब उत्तर का जांच कर लेते हैं, हमारा ये क्या आ गया आंसर। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं, 3x का ये मान कितना आया 18। अब 3x में इंटू 18 लिख देते हैं कोष्टक लगा के, फिर 2 में x मान 18 लिख देते हैं, फिर धन 18 है। अब 18 त्याई 54 बराबर 18 दूना 36, अब फिर 18 जोड़ देते हैं। अब 54 बराबर 36 में 18 जोड़ेंगे, 8 6 14 और 3 1 4 1 5, 54 बराबर 54 आया है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। क्या है हमारा उत्तर सही है। अब एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब हम इसको हल करते हैं। पहले तो हम चर पद को अलग करते हैं। क्या करते हैं, चर पद को अलग करते हैं। अब हम 5t को 5t पहले उतार लेते हैं, फिर अचर पद यानी संख्या पद को अलग करेंगे। अब बराबर हम इसमें क्या है -5 है, बराबर की इधर -5 है तो पहले -5 ही लिख लेते हैं। अब इधर क्या छूट रहा है, इधर 3 है, अब 3 को इधर ले जाएंगे, -5 है तो इधर +3 हो जाएगा। यहाँ प्लस इधर माइनस है, इधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब हम इधर 3t है, अब इधर क्या है कोई चिन्ह नहीं है तो इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3t। अब हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया, चर पद एक जगह आ गया, चर पद एक जगह आ गया। अब 5 में 3 गए, कितना आ जाएगा 2t बराबर आ जाएगा, ये -5 है और +3 जोड़ेंगे तो माइनस में 5 3 जोड़ेंगे कितना बचेगा 2। कौन सा बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, -5 है तो बड़ी संख्या का। अब t बराबर क्या निकालेंगे, t बराबर निकालते हैं -2/2, -2/2 करते हैं, फिर 2 2 से कट जाएगा। अब t बराबर कितना आ गया -1 आ गया, कितना आ गया -1 आ गया। ये अब उत्तर का हम जांच कर लेते हैं, कितना आया -1। अब हम जहां जहां प्रश्न लिखते हैं उत्तर की जांच करते हैं, जहां जहां प्रश्न में t है, t का मान कितना आया है -1, वहां रखते हैं। अगर हमारा दोनों साइड लेफ्ट और दायां पक्ष बायां पक्ष उत्तर की जांच में बराबर आता है तो हमारा प्रश्न सही होता है। अब 5t की जगह -1 आया है, फिर -3 बराबर 3 -1 -5। अब ये इसका मतलब गुणा हो जाएगा, समान चिन्ह गुणा धन होता है, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण होता है। 5 एकम 5 -5, फिर -3 बराबर 3 एकम 3 -3 -5। अब यहीं से अपना अंदाजा लगा लीजिए, यहाँ -3 आया, यहाँ भी -3 देखिए वहां बताया था समान गुणे का चिन्ह धन है, समान गुणे का चिन्ह धन होता है, यहाँ गुणा नहीं है, समान चिन्ह का गुणा धन नहीं है। यहाँ क्या है कि गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है। जैसे आप 5 रुपये किसी आदमी से उधार लिए, फिर 3 रुपये किसी आदमी से उधार लिए, तो आप ऋण में रहोगे, कितने में रहोगे ऋण में, -8 हो गया बराबर -8। जैसे सपोज दैट आप किसी से कर्ज ले रहे हो 5 रुपये एक आदमी से, 3 रुपये एक आदमी,
8 रुपये तो ले रहे हो, लेकिन वो किसका है? कर्ज में है। कर्ज में है, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर उत्तर की जांच में ये एल एच है और आर एच एस है। आर एच एस है और एल एच एस है। दोनों साइड हमारा बराबर है। इस प्रकार से प्रश्न हमारा सही है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम प्रश्न संख्या तीसरा हल करने चल रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा प्रश्न संख्या कौन सा है? 3 है। प्रश्न संख्या कितना है? 3 है। अब 3 को हम हल कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले चर पद को, चर पद को और अचर पद, चर पद यानी जो संख्या है अलग कर लेंगे और अचर पद को अलग कर लेंगे। तो अचर क्या है? 5x है और इधर क्या है? 3x है। अब संख्या पद को अलग कर लेंगे। पहले इधर 5x है तो पहले 5x कर लेते हैं। अब हम इधर बराबर लगा देते हैं। बराबर के अब इधर क्या है? बराबर की इधर 5 है। 5 को ही तुरंत बराबर के बाद लिख लेते हैं। अब हमारे 4 अंक उतर गया। 2 अंक इधर, 2 अंक इसमें, 2 अंक बचा है, 2 अंक इधर। अब इसको यहाँ +3 है, यहाँ क्या है? +3 है। इधर क्या आएगा? -3x आ जाएगा। अब अचर पद इधर आ गया। अब इधर संख्या पद है। संख्या पद कितना है? +9 है। अब यहाँ आएगा तो -9 हो जाएगा। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। +5 में से -3 गई, कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। फिर बराबर 5 में से -9 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 5 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा 4। 4 आएगा लेकिन घटेगा, लेकिन इस संख्या कौन सा आएगा? बड़ी संख्या चिन्ह 9। जैसे किसी से 5 रुपया है और 9 रुपया ले रहे हो, तो आप उधार लोगे ना, उधार लोगे तो संख्या क्या होगा? माइनस में रहोगे। तो हमारा ये -4 आ गया। अब हम x बराबर करते हैं, x बराबर करते हैं -4/2। अब ये इसका मतलब है कि 2 गुणे x, एक स्टेप और कर लेते हैं। इसका मतलब होता है 2 गुणे x। 2 गुणे x बराबर -4 है। जब हम 2 इधर x है, अब हम x का मान लिख रहे हैं, 2 है इधर गुणे में है, तो इसको इंटू लगा देते हैं, इंटू x। अब जब गुणे में है तो इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। x बराबर -4/2। अब 2 × 2, 2 दूना 4। अब x बराबर कितना आ गया? -2। अब हमारा आंसर क्या आ गया? x बराबर -2। अब इसको उत्तर को जांच कर लेते हैं। जहां जहां x है वहां -2 रख देते हैं। यहाँ 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x, x जगह -2 रख देते हैं। -2 धन 9 बराबर 5 धन 3, x की जगह -2। अब 5 दूनी 10, समान चिन्ह गुणा धन होता, विपरीत चिन्ह का ऋण। 10 धन 9 बराबर 5 उतार लेते हैं, फिर धन, पहले कोष्टक वाला देखते हैं। 2 तिहाई 6, समान चिन्ह गुणा धन, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण। धन 2 तिहाई 6, 9 में से 6 गए, 10 में से 9 गए, कितना होगा? 10 में से 9 गए 1, यहाँ विपरीत चिन्ह गुणा ऋण। 10 में से 9 गए, क्या होगा? -1 बराबर, इधर प्लस है, इधर 6 में से 5 गए, -1, दोनों जगह -1 आए। इस प्रकार हमारा आंसर उत्तर की जांच में हमारा सही है। -1 -1 बराबर है, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न संख्या, ये हमारा कौन सा है? 4 है। प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। अब इसमें देखते हैं, ये संख्या पद, चर पद है और एक संख्या पद इधर है, एक संख्या पद इधर है। अब इसके नीचे हम बराबर ही लिख देते हैं। बराबर लिख देते हैं तो संख्या की जगह संख्या उतार लेते हैं।
और चर पद की जगह चर पद डाल लेते हैं 4z। अब इसमें हम एक संख्या पद चर पद है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ -2z हो जाएगा। अब इधर +3 है तो इधर लाएंगे -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 हो जाए। इस प्रकार हमारा हल करने का तरीका हो गया। अब इसको 4z में से -2z उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ प्लस बड़ा है तो क्या हो जाएगा? 2z हो जाएगा। अब बराबर इधर 6 है, 6 में से -3 गए 3 हो जाएगा। अब z बराबर निकालेंगे, z बराबर निकालेंगे, z बराबर 3/2 आ जाएगी। ये हमारा उत्तर आ जाएगा, यही हमारा उत्तर आ जाए। अब इसको हम z बराबर -3/2 को प्रश्न में हल करके उत्तर की जांच करते हैं। अब इधर 4 है, 4 को फिर कोष्टक लगा देते हैं। z कितना है? 3/2 है, फिर धन 3 है, अब बराबर 6 है, धन 2, z मान 3/2। अगर दोनों संख्या बराबर आ जाती है दोनों तरफ तो हमारा उत्तर सही है। अब इसको क्या करते हैं? इसका मतलब गुणा है, एक स्टेप और तोड़ लेते हैं। 4 गुणे 3/2 धन 3 बराबर 6 धन 2 गुणे 3/2, 3/2 कर देते हैं। अब इधर 2 से कट जाएगा, बचे कितना? 3, और इधर 2 दूना 4, अब 2 तिहाई 6, ये कितना हो गया? 6 धन 3 बराबर इधर 6 है, इधर कट गया तो 3 आ जाएगी। ये मान लो 1 है, अभी इसका गुणा करोगे 2 1 2 है तो 2 1 तिक्के 3 धन 3 6 3 9 बराबर 9। इस प्रकार हमारा संख्या एल एच बराबर आर एच हमारा दोनों बराबर है, इसलिए हमारा प्रश्न सही है। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इसका हल कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में 2x - 1 बराबर 14 - x। इसमें हमको अचर पद इधर है और संख्या पद इधर है, इधर अचर पद संख्या पद। अब हम संख्या पद को बाएं साइड रखते हैं और सॉरी अचर पद को बाएं साइड और संख्या पद को दाहिने साइड। अब अचर पद की जगह हम पहले इसको बराबर के नीचे बराबर ही लिख देते हैं। अब इधर हमारा संख्या पद है, संख्या पद सीधा कोई परिवर्तन नहीं, नीचे उतार लेते हैं। अब इधर हमारा क्या है कि -x है, इधर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, +x हो जाएगा। अब इधर क्या है? 2x है तो हमारा 2x हो जाएगा। अब इधर -1 है तो इधर क्या है? +1 हो जाएगा। अब हमारा हल हो गया, समीकरण बन गया। अब हम हल करते हैं। 2x में एक x जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 3x बराबर 14x, 14 है धन 1 15 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 15/3, 3 1 3 5 15। अब x बराबर कितना आ गया? 5। हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम इधर देखते हैं, x में 5 का मान रखते हैं। अगर LHS और RHS बराबर आता है तो हमारा उत्तर सही होगा। तो x की जगह कितना रखते हैं? 5 -1 बराबर 14, फिर -5। अब इधर कुछ चिन्ह नहीं रहने का गुणा माना जाता है, यार इंटू है तो 2 5 10 -1 और इधर 14 -5। अब हो जाएगा 10 में से 1 गए 9 और 14 में 5 गए 9। उत्तर दोनों साइड बराबर हो गया, इसलिए हमारा ये आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। अब हम विद्यार्थी मित्रों देख ले, लिख ले, फिर हम प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभी तक मैंने जो प्रश्न हल किया वो सीधा सीधा है, लेकिन अपने अभी थोड़ा फेरफार है। थोड़ा फेरफार का मतलब जो 3x 3 कोष्टक में x -1 है, इतना कुछ अलग है। कुछ अलग क्या है? जब हम कक्षा 7 में थे, कक्षा 7 वाली बुक में
एक वितरण का नियम पढ़ा थे। कौन सा नियम? वितरण का नियम। अब पहले इसको हम थोड़ा सरलीकरण कर लेंगे, फिर अपने पद के रूप में आ जाएगा। पद के रूप में आ जाएगा तो हम प्रश्न हल करने में आराम हो जाएगा। वितरण का नियम यह है कि जब हम a गुणे b माइनस सी ऐसा पढ़े थे, तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का गुणा ए बी में हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी, इतना हमारा पद प्राप्त हो जाएगा। कितना पद प्राप्त हो जाएगा? इतना। अब इतना प्राप्त करने के बाद जब हमारा यहाँ दो पद बन जाएगा, हम चर पद को और अचर पद को अलग कर लेते हैं। अब इधर देखिए 8x है, 8x धन 4। अब हम वितरण का नियम करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 3x। और फिर माइनस कितना होगा? समान चिन्ह गुणा धन, विपरीत यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण होगा, 3 एक नम 3 हो जाएगा। फिर धन 7। अब देखिए हमारे इधर पद हो गया और इधर, अब इसमें हम संख्या पद अलग कर लेंगे और अचर पद अलग कर लेंगे। तो अब हम बराबर के नीचे बराबर लिख देते हैं। अब बराबर के नीचे क्या है? ये संख्या पद हो गया, ये है। अब हम यहां से उतार देंगे, -3 धन 7, -3 धन 7। अब इधर हम क्या करेंगे? पहले 8x उतार देते हैं, फिर ये 3x है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ -3x हो जाएगा। फिर यहाँ एक संख्या बची है 4, 4 को इधर ले जाते हैं, 4 इधर प्लस है फिर माइनस हो जाएगा 4। अब हम यहाँ तक हल कर दिए। अब इसमें हम बराबर में माइनस माइनस अलग कर देंगे और प्लस प्लस अलग कर देंगे। अब 8x में 3x जाएगा, कितना हो जाएगा? 5, 5x हो जाएगा। 5x में बड़ी संख्या चिन्ह क्या है? बड़ी संख्या चिन्ह क्या है? प्लस है। अब एक ये हल हो गया। अब इधर हम हल करते हैं, 4 और 3 7, पहले प्लस 7 लिख देते हैं, +7, फिर माइनस को अलग कर देते हैं, -4 3 7, -7। अब 5x बराबर 5x बराबर कितना आ जाएगा? 7 में से -7 गए 0। अब x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 0/5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इस प्रश्न को x बराबर 0/5 को रख लेते हैं अपने मान में, फिर हम उत्तर निकालते हैं। अब इधर है 8, 8 लिख देते हैं, 0/5 आया है। x मान कितना आया है? 0/5। फिर कोष्टक बंद 4, फिर बराबर 3 लिख देते हैं कोष्टक में, x मान 0/5। फिर कोष्टक बंद कर देते हैं और फिर -1, माइनस क्या है? -1 लिख देते हैं, +7। अब हम इसको हल करते हैं। हल करेंगे